एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की संघर्ष कहानी। भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवन कहानी प्रेरणा और संघर्ष से भरी हुई है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ संकल्प और मेहनत से कोई भी अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर करती है, जिसमें उनकी प्रारंभिक जिंदगी, शिक्षा, वैज्ञानिक करियर और राष्ट्रपति पद तक का सफर शामिल है। आइए उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा को विस्तार से जानें। जन्म और परिवार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे जो मछुआरों को नाव किराए पर देकर परिवार का गुजारा चलाते थे। उनकी माता आशियम्मा एक गृहिणी थीं जो घर की जिम्मेदारियों को संभालती थीं। कलाम का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। उनके घर में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी और परिवार की स्थिति ऐसी थी कि उन्हें बचपन से ही अपने परिवार की मदद करनी पड़ी। छोटी उम्र में कलाम अखबार बेचने का काम करते थे ताकि घर की जरूरतों में योगदान दे सकें। ये उनके जीवन का पहला संघर्ष था जिसने उन्हें मेहनत और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। उनके माता पिता धार्मिक और नैतिक मूल्यों को मानने वाले लोग थे। कलाम ने अपने माता पिता से ईमानदारी, सादगी और कठिन परिश्रम की सीख ली जो उनके जीवन का आधार बनी। परिवार की आर्थिक तंगी के बावजूद उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा पर जोर दिया, जिसने उनके भविष्य की नींव रखी। शिक्षा और प्रारंभिक करियर। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के एक स्थानीय स्कूल से प्राप्त की। वे पढ़ाई में औसत थे, लेकिन उनकी जिज्ञासा और सीखने की लगन असाधारण थी। शिक्षकों ने उनकी मेहनत को देखकर उनका हौसला बढ़ाया। 1954 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिट से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। कलाम का सपना था कि वे भारतीय वायुसेना में पायलट बने। उन्होंने इसके लिए कड़ा प्रयास किया, लेकिन चयन प्रक्रिया में वे 9वें स्थान पर रहे, जबकि केवल 8 उम्मीदवारों का चयन होना था। यह सफलता उनके लिए एक बड़ा झटका थी। इस हार से वे निराश हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस असफलता ने उन्हें एक नई दिशा दी और उन्होंने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें आगे की चुनौतियों के लिए तैयार किया। वैज्ञानिक करियर और संघर्ष। 1960 में कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। वहां उन्होंने एक छोटे होवरक्राफ्ट का डिजाइन तैयार किया। हालांकि DRDO में उनकी भूमिका उन्हें पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकी। 1969 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में शामिल हुए। यहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-III के परियोजना निदेशक के रूप में काम किया। इस परियोजना में कई चुनौतियां थीं, जैसे सीमित संसाधन और तकनीकी कठिनाइयां। 1979 में पहला प्रक्षेपण असफल रहा, जिससे कलाम और उनकी टीम को बहुत निराशा हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1980 में SLV-III ने रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। इस सफलता ने भारत को अंतरिक्ष शक्ति वाले देशों की सूची में शामिल कर दिया। इसके बाद कलाम ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम में अहम योगदान दिया। उन्होंने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का नेतृत्व किया, जिसके तहत अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों का विकास हुआ। इन परियोजनाओं में उन्हें तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता और मेहनत ने भारत को रक्षा क्षेत्र में मजबूत बनाया। इन उपलब्धियों के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का खिताब मिला। पोखरण 2 और परमाणु कार्यक्रम। 1998 में कलाम ने भारत के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों का समन्वय किया। इन परीक्षणों ने भारत को एक पूर्ण परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। इस सफलता के लिए उन्हें तकनीकी विशेषज्ञता और रणनीतिक नेतृत्व की जरूरत थी। इन परीक्षणों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। हालांकि इससे कुछ विवाद भी पैदा हुए, लेकिन कलाम ने इसे देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए जरूरी माना। राष्ट्रपति पद। 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। वे पहले वैज्ञानिक थे जो इस पद तक पहुंचे। उनके कार्यकाल में उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। टेक्नोलॉजी विजन 2020 उनका एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसका लक्ष्य भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना था। वे जनता के राष्ट्रपति कहलाए क्योंकि वे हमेशा आम लोगों के करीब रहे।
बच्चों और युवाओं से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना और उन्हें प्रेरित करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। प्रेरणादायक व्यक्तित्व। डॉक्टर कलाम का जीवन सादगी और ईमानदारी का प्रतीक था। वे हमेशा युवाओं को प्रेरित करते थे और शिक्षा को देश की प्रगति का आधार मानते थे। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स जैसी किताबें लिखी जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वे कहते थे, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। उनकी ये बातें आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। निधन और विरासत। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में एक व्याख्यान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से डॉक्टर कलाम का निधन हो गया। वे अंतिम समय तक युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उनका निधन देश के लिए बड़ी क्षति था, लेकिन उनकी शिक्षाएं और विचार आज भी जीवित हैं। उनके जन्मदिन 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनकी शिक्षा और युवाओं के प्रति समर्पण को दर्शाता है। निष्कर्ष। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की संघर्ष कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास से कोई भी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। उनका जीवन एक मिसाल है कि सादगी और ईमानदारी के साथ भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। वे भारत के गौरव थे और हमेशा रहेंगे। उनकी कहानी हर भारतीय को प्रेरित करती है कि वे अपने सपनों के लिए लड़ें और कभी हार न मानें।